के बदले हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन धमाल करने वाला है कि कहां से लड़ेंगी। असली तो मतलब पजामा जब फटेगा जब ये दोनों नेता अपना अपना ऐलान कर देंगे। वे विधानसभा चुनाव लड़ने से भी बच रहे हैं। अखिलेश यादव ने कब मना किया? अखिलेश यादव चुनाव लड़ने वाले हैं, प्रियंका गांधी भी चुनाव लड़ने वाली हैं। केशव प्रसाद मौर्य का LIU या जो इनका जो वैसे ED ID तो एक्टिव नहीं दे पाएंगे, वो उनका हेडेक है। लेकिन यहाँ अखिलेश यादव जो खुद डिसाइड करते हैं चीजों को और अपने आसपास चाटुकारों की फौज भी इकट्ठे नहीं रखते हैं। अखिलेश यादव चूंकि नैतिकता की लड़ाई जीत चुके हैं, एक ऐसी नैतिकता की लड़ाई जो शुरू की प्रियंका गांधी ने, और प्रियंका गांधी के बाद अखिलेश यादव ने सीधा सा संदेश दे दिया, ये नौजवानों का युग है, ये नौजवान पार्टी है, नई सोच की पार्टियां हैं जो इस युग को बदल देना चाहती हैं। दोस्तों नमस्कार, सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल के साथ करते हैं आज की खबर की शुरुआत। जो है योगी जी के लिए बहुत बड़ा झटका। हालांकि भारतीय जनता पार्टी समझ रही है कि अर्पणा यादव को शामिल करने के बाद वो झटका अखिलेश यादव को पड़ा है। खैर मैं आपको बता दूं, अर्पणा यादव का कोई अपना वजूद नहीं है। जिनका कोई अपना वजूद नहीं है तो उनके शामिल होने से भारतीय जनता पार्टी को सारे यादवों के वोट नहीं मिल जाएंगे। क्योंकि एक तरफ जहां दावा करती है भारतीय जनता पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में मतलब एंटर हो जाने पर सारे मौर्य वोट थोड़े मिल जाएंगे, तो फिर भैया यादव वोट मिलने की क्या गारंटी है? अपना मजाक उड़वाने में भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं है भाई, और इनकी फिरकी लेने में अखिलेश यादव भी पीछे नहीं रहते। अखिलेश यादव चूंकि नैतिकता की लड़ाई जीत चुके हैं, एक ऐसी नैतिकता की लड़ाई जो शुरू की प्रियंका गांधी ने, और प्रियंका गांधी के बाद अखिलेश यादव ने सीधा सा संदेश दे दिया, ये नौजवानों का युग है, ये नौजवान पार्टी है, नई सोच की पार्टियां हैं जो इस युग को बदल देना चाहती हैं, इस पॉलिटिक्स को बदल देना चाहती हैं। जहां एक तरफ प्रियंका गांधी का हमला आधी आबादी पर है, आधी आबादी तक कितना पहुंच पाएंगी कितना नहीं पहुंच पाएंगी, टिकटों का बंटवारा सही ढंग से कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कांग्रेस के पुराने संस्कृति से मतलब अपने आप को आजाद कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो उनका अपना हेडेक है। अपनी पार्टी का सही लोगों को टिकट दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, वो उनका हेडेक है। लेकिन यहां अखिलेश यादव जो खुद डिसाइड करते हैं चीजों को और अपने आसपास चाटुकारों की फौज भी इकट्ठे नहीं रखते हैं। खुद डिसीजन लेना है, खुद बात करनी है, तो अखिलेश यादव ज्यादा क्लियर नजर आते हैं। और अखिलेश यादव ने मात दे ही दी है नैतिकता की लड़ाई में, यह कहकर के कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता आएगा भी तो हम नहीं लेंगे हजूर। योगी जी आप तरसते रहिएगा, आपके लोग जिनके आप टिकट काटोगे हम नहीं लेने वाले ऐसे दल बदलू लोगों को। एक ऐसी सही राजनीति की शुरुआत है जो अखिलेश यादव ने जिसका मानदंड स्थापित कर दिया है। भले ही कांग्रेस में कुछ लोगों के आने जाने की प्रतिक्रिया जारी है, चाहे पंजाब हो चाहे और स्टेट्स हो, उनके बारे में क्या कहें। लेकिन आज अर्पणा यादव के शामिल होने पर पूरे का पूरा गोरी मीडिया नागिन डांस करता हुआ कुछ इस तरह से दिखाई दिया। ये नागिन डांस आपने देख लिया होगा, और नागिन डांस देखने के बाद आगे की खबरें बताते हैं। अर्पणा से बयान दिलवाया गया अर्पणा सिंह से कि गुंडागर्दी का जिक्र पर निशाना बनाओ, और अर्पणा सिंह ने किया भी वही। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद सपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा के शासन में गुंडागर्दी को इतना तवज्जो दिया जाता है कि बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, शाम होते ही घरों के दरवाजे बंद हो जाते थे। मेरे लिए रात सबसे जरूरी है, इसलिए मैं हमेशा प्रधानमंत्री जी से प्रभावित रही हूं। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश जी असफल रहे हैं, साथ ही वह परिवार में भी असफल रहे हैं, इस वजह से वे विधानसभा चुनाव लड़ने से भी बच रहे हैं। अखिलेश यादव ने कब मना किया? अखिलेश यादव चुनाव लड़ने वाले हैं, प्रियंका गांधी भी चुनाव लड़ने वाली हैं। केशव प्रसाद मौर्य का LIU या जो इनका जो वैसे ED ID तो एक्टिव रहता है, लेकिन जो इनका जासूसी डिपार्टमेंट है सरकारी वो थोड़ा सा कमजोर है। अखिलेश यादव जल्दी ऐलान कर देंगे, गोपालपुर के आसपास से सुनने में आ रहा है, और प्रियंका गांधी भी बहुत जल्दी कर देंगी अपना अनाउंस कि कहां से लड़ेंगी। असली तो मतलब पजामा जब फटेगा जब ये दोनों नेता अपना अपना ऐलान कर देंगे। लेकिन चलिए
निकलते हैं प्रियंका गांधी से बाहर, आते हैं अखिलेश यादव पर। अखिलेश यादव से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की गई। बात क्या की गई? मुलाकात की गई, कुछ उगलवाने की बात की गई, प्रहार किए गए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पत्रकारों के द्वारा। तो अखिलेश यादव की हंसी ने मतलब जो था उनको धो दिया, इस तरह से धोया कि वॉशिंग पाउडर की निरमा की धुलाई भी जो है छोटी पड़ जाएगी, जिस तरह से अखिलेश यादव ने धो दिया। और वो भी बता दें वो भी किसी के टच में है। ये देखिए, आपको याद होगा 2 दिन पहले जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो इसीलिए की थी कि उस दिन कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी को हम नहीं तोड़ेंगे, जो आना चाहेंगे उन्हें नहीं लेंगे। इसलिए जो टच वाली बात है ना, अगर कुछ इधर टच में तो हमारे उधर टच में है। आपने देख लिया होगा अखिलेश यादव ने किस तरह से धोया और किस तरह से व्यंग्य बाण लगे होंगे भारतीय जनता पार्टी को, और छक्के भी छूट गए होंगे। जहां एक तरफ अखिलेश यादव की स्थिति मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर तो काफी मजबूत नजर आ रही है। अभी तक जो टिकट के बंटवारे हुए हैं वो भी बहुत शानदार तरीके से किए गए हैं, ऐसे लोगों को ही टिकट दिए गए हैं जिन पर भरोसा था। लेकिन यहां एक चीज और आ जाती है बीच में। एक चीज ये आ जाती है कि भारतीय जनता पार्टी जो दावा करती है, क्या वाकई में वो चुनाव जीत पाएगी, क्या क्लीन स्वीप कर पाएगी? मेरी लोगों से बात होती है, लोग बताते हैं कि जहां पर अंधे लोग, अशिक्षित लोग हैं हिंदू, वो थोड़े से प्रभावित हैं योगी से, शायद वोट दे भी दें। लेकिन जिस तरह से समीकरण राजभर समाज के बदले हैं, जिस तरह से समीकरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय के बदले हैं, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन धमाल करने वाला है। यहां मथुरा की सीट पर भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान मंत्री श्रीकांत शर्मा को अपनी सीट बचानी मुश्किल है। क्या कह रहे हैं वहां के मतदाता, जरा ये सुन लीजिए और उनका कॉन्फिडेंस भी देख लीजिए। एक मतदाता कहता है कि अगर श्रीकांत शर्मा जीत गया तो मैं नंगा नाचूंगा। वहां जाकर तो देखो, अगर वो मेंबर के लिए भी खड़े हो जाए ना और जीत जाए ना, तो आप जो कहोगे वो कर जाएंगे। नंगा नाचेंगे हम चौरे में। हाँ, श्रीकांत शर्मा अगर मथुरा से जीत जाए तो हमको नंगा नचा देना गधा पे बैठ के, ये हमारा दावा है। ठीक है, वो हम आएंगे, अगर जीत जाएंगे तो हम आपसे आएंगे। नंगा नाचूंगा, नंगा नहीं नाचू तो ये वीडियो आपने देख लिया होगा दोस्तों। इस वीडियो को देखने के बाद जल्दी से कोई अपनी राय मत बनाइएगा, लेकिन यहां पर अखिलेश यादव ने जिस तरह से 18,000 रुपए पेंशन बढ़ाने का काम किया है समाजवादी पार्टी में, ये कहकर कि पहले 1000 था, 1500 रुपए हर एक को पेंशन मिलेगी, एक मास्टर स्ट्रोक अखिलेश यादव ने मार दिया है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के वो जमीनी नेता हैं जिन्होंने अपनी राजनीतिक सवारी साइकिल पर शुरू की थी। जब किशोरावस्था में जब पहला चुनाव लड़े थे, तब उन्होंने उत्तर प्रदेश के हर गांव-गांव साइकिल यात्रा निकाली थी। एक ऐसा बेटा जिस पर मुलायम सिंह यादव अभिमान कर सकते हैं। शिवपाल सिंह यादव की खबरें हैं कि वो भी नाराज हो गए सीटों के बंटवारे को लेकर के। तो समझ में ये नहीं आ रहा कि सीटों के बंटवारे में नाराज क्यों हैं। मेरे ख्याल से शिवपाल सिंह यादव को स्वीकार करना चाहिए कि भतीजा जो है वो ज़्यादा काबिल है, क्योंकि उसने प्रदेश में एक विकास की बात की थी, उस विकास की जिस विकास का सपना प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान को दिखाया, लेकिन रिवन जो थे अखिलेश यादव के हिसाब किताब से ही काटे, या कांग्रेस के हिसाब से पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी ने काटे। अखिलेश यादव एक जरूरी हिस्सा बन चुके हैं उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स का। आने वाले समय में जिस तरह से कांग्रेस अपना प्रभाव खो रही है, आने वाले समय में अखिलेश यादव शायद कुछ उम्मीद लेकर के आ सकते हैं, ममता बनर्जी और बाकी के दलों के लोग। लेकिन अर्पणा सिंह के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से कुछ सोशल मीडिया पर इशारे इस बात के आने लगे हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ क्या भारतीय जनता पार्टी मिली हुई है, क्या भारतीय जनता पार्टी का गठजोड़ समाजवादी पार्टी के साथ है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी पे लगता है कि आम आदमी पार्टी के लोग अगर छोड़कर जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ही क्यों ज्वाइन करते हैं, लेकिन आज कुछ आम आदमी पार्टी के नेताओं ने पंजाब में कांग्रेस को भी ज्वाइन किया। तो ये थोड़े से आरोप बेमानी लगते हैं। जहां एक तरफ अखिलेश यादव एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर रहे हैं, अपने कटाक्ष, अपने हास्य और एक मासूम सी मुस्कुराहट को लेकर के, लगता है
कि अखिलेश यादव जी योगी जी के मठ पे झंडा गाड़ देंगे और योगी जी पे क्या क्या बीतेगी, क्या क्या गुजरेगी, अब ये कल्पना ही कर सकते हैं। उन योगी जी पर क्या मुकदमे चलाए जाएंगे जिन योगी जी ने लोगों के ऊपर इतने अत्याचार किए, लोगों के पोस्टर छपवा दिए, यूपी को एक सांप्रदायिक जहरीली राजनीति में घोंप दिया। सवाल उठेंगे और अखिलेश शायद उन सवालों को धार देंगे जयंत चौधरी के साथ मिलकर के। आप सहमत हैं आज अखिलेश के बढ़ते प्रभाव को लेकर के या समाजवादी पार्टी जा रही है जीत की तरफ, इस बात को लेकर के? आकलन बाद में डालेंगे, लेकिन जो अब तक का आकलन है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने नैतिकता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को पहले ही हरा दिया है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।